नमस्कार, मैं समीर कुमार टेक गुरुज के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं और हमारे साथ दो मुख्य अतिथि हैं। टेक गुरुज के डायरेक्टर एस नौटियाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। और हमारे इंस्टीट्यूट के छात्र अभिनय कुमार जी, ये एनटीपीसी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और हमारे छात्र हैं। अभिनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज इस डिस्कशन में, टॉपर स्टॉक में, आज जानेंगे हमारे छात्रों के लिए कि क्या भविष्य निर्धारित कर सकते हैं वो और कैसे कर सकते हैं, कैसे गुरु का मार्गदर्शन मिल सकता है और कैसे एक सक्सेसफुल स्टूडेंट अपने जीवन को, अपने शेड्यूल को स्थापित करता है। इन सभी चीज़ों को समझेंगे आज के पूरे डिस्कशन में। तो जुड़े रहेंगे लगातार सभी छात्र और सभी अभिभावक। सर, आपने इतने सारे जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इतने सारे ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 के अंतर्गत दिए हैं सर, जब ये कर रहे थे तो टेक गुरुज की स्थापना आपने की, उसमें आपका विजन क्या था सर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने कोई कीर्तिमान नहीं लाए, सब तो स्टूडेंट ही लाए हैं। हमने बस उनकी एनर्जी को डायरेक्शनलाइज लेने करने की कोशिश करी है। मैंने सिर्फ उनकी एनर्जी को डायरेक्शनलाइज करने की कोशिश करी है। टेक गुरुज स्टार्ट करने के पीछे मेन जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य यही था कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है गाइडेंस। एक प्रॉपर गाइडेंस एनर्जी को प्रॉपर डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सकती है। तो मेरी जो बेसिक एजुकेशन हुई वो ग्रामीण क्षेत्र से हुई। गाइडेंस के अभाव के कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही मेरे लिए इंस्पिरेशन बना, यही मेरे लिए मोटिवेशन बना। फिर बाकी 2013 से मैंने टेक गुरुज स्टार्ट करा, तो स्टूडेंट के रिजल्ट हैं वो मुझे मोटिवेट करते रहे, इंस्पायर करते रहे, काम करते रहे, कार वो आगे बढ़ता गया। यही है सर। सर, आपके इस कारवां में कितने छात्र झारखंड के लाभान्वित हुए, इसका एक बहुत अच्छा जो परिणाम है हमारे बीच में अभिनय कुमार जी हैं। बता दें, ये गिरिडीह से बिलोंग करते हैं, गिरिडीह के ग्रामीण क्षेत्र से, और वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल से इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई है और वहाँ से लेकर इन्होंने एनटीपीसी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो एक क्लास 1 जॉब होता है, वहाँ तक का सफ़र स्थापित किया है। तो अभिनय कुमार जी, ये आपको बताइएगा कि इस पूरे सफ़र में प्रोफेशनल कोचिंग की कितनी भूमिका है, कितनी आवश्यकता है किसी छात्र के लिए? क्या ज़रूरत पड़ती है प्रोफेशनल कोचिंग की या टीचिंग की, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके? इसके बारे में हमारे छात्रों को थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। सर, जैसा कि आप तो बता दें कि हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, 1 to 10 गवर्नमेंट या जेक बोर्ड से हैं। तो पहले मेरा वैसा कोई विज़न नहीं था, मिशन नहीं था कि कुछ करना है, क्या नहीं करना है। तो कोचिंग के थ्रू ही पता चलता है कि मतलब गाइडेंस हमको उस टाइम पता चला। जब हम 10th के बाद जब कोचिंग ज्वाइन की, उसके बाद पता चला नहीं, गाइडेंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज अगर गाइडेंस अच्छा रहा था तो जहाँ अभी है उससे कहीं और अच्छा जगह में हम जा सकते थे। तो गाइडेंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, उसके लिए कोचिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ सभी छात्र इस बात को समझ सकते हैं कि एक सही लक्ष्य स्थापित करने के लिए, जैसे माँ बाप शुरुआती गुरु के रूप में कार्य करते हैं, वैसे ही एक गुरु माँ बाप की तरह आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने का कार्य करते हैं। तो एक सही गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना भी बहुत ज़रूरी है। और टेक गुरुज तो गुरुओं का एक पूरा भंडार है। सर, टेक गुरुज की स्थापना के साथ इसमें तो आपने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, IITs, नीट, CUET में। इसके अलावा सर, आपका और क्या कार्य इसके साथ साथ चल रहा है? अभी तो यही चल रहा है, लेकिन आगे भविष्य में हम एक और प्रोजेक्ट सोच रहे हैं जिसका नाम है बढ़ते कदम। बढ़ते कदम एक प्ले स्कूल या प्री स्कूल होगा। इसे स्टार्ट करने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि जो 2 to 6 ईयर का एज रहता है वो हाई लर्निंग स्टेज हो। वहाँ पे जो बच्चा रहता है वो बच्चे को सिखा नहीं सकते, आप समझा नहीं सकते। उसके लिए आप जो उसे सिखाना चाहते हैं वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं
अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए जितना ज़्यादा बढ़िया वहाँ पे इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, उसी से उसकी लर्निंग एबिलिटी और बढ़िया डेवलप होती जाती है। क्योंकि उस टाइम पे बच्चा सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन से ही सीखता है, जैसा आसपास जैसा भी हो रहा है वैसा ही वो करने की कोशिश करता है। उसमें बहुत ज़्यादा ईगरनेस रहती है, बहुत ज़्यादा मतलब कॉपी करता हो, जो जैसा आप करेंगे जैसा आप बोलेंगे वैसे ही वो करता है। तो अगर उसके लिए जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वैसा ही बना दिया जाए तो ऑब्वियसली उसके क्षमता को हम ज़्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे, उसका बेस्ट यूज तभी हो सकता है। तो एक चीज़ तो श्योर है सर कि आपके मार्गदर्शन में जो अगर प्री स्कूलिंग की बात है तो छात्रों का भविष्य प्रज्वलित होना, इसमें कहीं दो राय नहीं है। चरित्र निर्माण तो इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने 100 नहीं हजारों छात्रों के मार्गदर्शन किए हैं और उनको सही रास्ते पर सही मंजिल तक पहुंचाने का कार्य किया है। जितने भी हमारे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों के लिए प्री स्कूलिंग की सोच रहे हैं, वो टेक गुरुज के साथ जुड़ सकते हैं और बढ़ते कदम जो उसका वेंचर है वो आने वाले समय में प्री स्कूलिंग में फिर से नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसी शुभकामना के साथ हम थोड़ा हमारे स्टूडेंट जो हैं उनके साथ बात करते हैं। आपने 828 रैंक दिया, ऑल इंडिया रैंक। यस, ये बहुत बड़ी बात होती है। इस रैंक को प्राप्त करने का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर अगर श्रेय का बात है तो सबसे पहले तो ऊपर वाला, और उसके बाद आते हैं जो माता पिता भाई बहन एनवायरनमेंट, उसके बाद एक गुरु जैसे नोटियाल सर हैं, इनका अभी हम श्रेय देना चाहते हैं कि आज हम एनटीपीसी में हैं। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शुरू से अभी तक में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण हुआ योगदान रहा है, उसी के कारण आज हम शायद यहाँ पर हैं। तो अपना श्रेय हम इन्हीं लोग को देना चाहते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने, और फिर से वही बात कि गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु तो ऐसे होते हैं जिनके सामने भगवान झुक जाते हैं। सर इतने कीर्तिमान, इतने हीरो को तराशा है आपने कोयले की खदान से। इस आईआईटी जेईई नीट में जो आपने कीर्तिमान स्थापित किए, इस में क्या क्या ऐसा आप प्रदान कर रहे हैं छात्रों को कि वो इस स्तर तक ऑल इंडिया रैंक क्रैक करने तक मेहनत कर पा रहे हैं? सब क्या क्या सेवाएं दे रही हैं टेक गुरु के छात्रों को? टेक गुरु इस पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिक्वायरमेंट के ही अकॉर्डिंग काम करना ज़रूरी है। पहले से ही पता रहना चाहिए कि हमें परफॉर्म करना सीखना है। तो परफॉर्म करना हम कैसे सीखेंगे वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। हम पढ़ते हुए ये ज़रूर ध्यान दें कि हमें परफॉर्म करना है। तो जिस टाइप से जेईई का एग्ज़ाम होता है उसी हिसाब का एनवायरनमेंट हम क्रिएट करने की कोशिश करी है। सारी क्लासेस यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस हैं। फिर यहाँ पे जो भी लेक्चर होता है उसका पीडीएफ बच्चों के साथ शेयर किया जाता है कि जिससे उसका कुछ भी डाउट ना रहे। बाकी सेल्फ स्टडी के लिए भी हमने एक अलग सेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। टीचर्स यहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल है, कभी भी बच्चा सवाल पूछ सकता है। बाकी क्लासेस में और हम ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी क्लासेस हो रही हैं उसे हम हाइब्रिड मोड में लाने की कोशिश करेंगे। अब कुछ ही टाइम में ये हो जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि कुछ जो स्टूडेंट एब्सेंट रह जाते हैं या कुछ दूर दराज के लड़के जो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं तो वो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सेल्फ असेसमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्फ असेसमेंट आपका टेस्ट के जरिए ही हो सकता है। तो वीकली यहाँ पे टेस्ट होता है। बाकी एक पर्टिकुलर टॉपिक जब खत्म हो जाता है उसका भी टेस्ट होता है। तो टेस्ट पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। और टेस्ट में जो हम बच्चों को मैसेज देते हैं वो यही मैसेज देते हैं कि आप परसेंटेज यूटिलाइजेशन पर फोकस करें। परसेंटेज यूटिलाइजेशन क्या है कि जितना आपने सिलेबस कवरेज करा है या जितनी आप तैयारी कर चुके हैं उससे एक्चुअल ग्राउंड में आप परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, पहले वो सीखना है आपको।
ये नहीं कि आप अलग से टारगेट लेके चल रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल टारगेट लेके चल रहे हैं और आपकी तैयारी का उससे कोई मेल नहीं है, जिससे अननेसेसरी प्रेशर आप पे डेवलप होता जाता है और आप अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पाते और एक इमेजिनेशन में चलते जाते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। आपका मार्क्स क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, वो आपको कंपेयर किससे करना है कि मेरा तैयारी कैसा था, मेरा सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है कि जैसे सवाल बना रहे हैं तो 2 लिखना है, पता चला वहाँ 4 लिख लिया, प्लस की जगह माइनस लिख लिया, 1/2 करना है, पता चला 1 × 2 कर दिया। तो ये जो सिली मिस्टेक, सबकॉन्शियस चीज़ें जो ये हो जाती हैं, उनको कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें अगर हम सीखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर हम परफॉर्म करना सीख रहे हैं, परफॉर्म करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम जैसे परफॉर्म कर सकें। और जब हमारा प्रैक्टिस अगर सही डायरेक्शन में रहेगा, प्रोसेस हमारा सही रहेगा, तो रिजल्ट आना तो स्वाभाविक है कि रिजल्ट फिर आना तय है। मेन चीज़ है कि सही चीज़ पे, सही डायरेक्शन पे चलना, सही डायरेक्शन पे फोकस करना, अपने आप से डेली ये क्वेश्चन करना कि हैव आई मेड माई बेस्ट यूज ऑफ टुडे या नॉट, कि मैं अपना दिन को बेहतरी से यूज कर पाया हूँ, नहीं कर पाया हूँ। जो मेरे हाथ में चीज़ें थी, जो मैं कर सकता तो वो मैंने किया है या नहीं किया है। ये नहीं कि हाइपोथेटिकल चीज़ें लेके हम चल रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि क्या करा उसने कि पढ़ाई, अपने आप को देख नहीं रहा है कि मैंने कितना सिलेबस किया, मैं कितना समझा। कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाया, वो अगर उससे बनाया नहीं तो अपने आप ही कंसिडर कर लिया टफ है, कुछ है। कोई बगल वाले ने बना दिया तो अपने आप को कमज़ोर फील करने लग गया या ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमें अपने लक्ष्य से दूर कर सकते हैं। क्या नहीं करना है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करना है वो तो फिर ऑटोमेटिकली आप करते ही जाते हैं। तो कहाँ एनर्जी आपको नहीं लगानी है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आप समझ पाते हैं तो आपकी फिर एनर्जी डायरेक्शनलाइज होती ही होती है। सर, आपकी बात की क्लियरिटी इस बात का एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ बच्चे कितने क्लियर होंगे। हाइब्रिड मॉडल के बारे में अपने छात्रों और अभिभावकों को मैं बता दूं, जितने स्टूडेंट अवेलेबल हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वहाँ तक अफोर्डेबल फीस में सारी चीज़ें रिकॉर्डेड या लाइव फॉर्म में पहुँचाना, ये हाइब्रिड क्लास की कोशिश होती है। और ये टेक गुरुज में सर की कोशिश है। जल्द ही टेक गुरुज ऐप में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, PDF टेस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो आप कहीं भी हो, आपको उच्चतम शिक्षा टेक गुरुज के ऐप के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। ये है हाइब्रिड मॉडल। तो जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अभिभावक हैं जो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य सोच रहे हैं, तो वो चिंता ना करें, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखें, टेक गुरुज के ऐप के थ्रू आप अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य प्रदान कर सकते हैं। उनके जो प्रिपरेशन है उसको एक दिशा निर्देश दे सकते हैं। और इसी चीज़ को समझते हुए थोड़ा सा हम हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे स्टूडेंट हैं अभिनय जी, उनसे एक चीज़ समझना चाहेंगे। जो हमारे छात्र बहुत कॉम्प्लेक्स रहते हैं अभिनय जी, कि किस शेड्यूल को फॉलो करें, क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि सुबह से 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का शेड्यूल बना देते हैं और फिर 1 दिन 2 दिन बाद फिर फॉलो नहीं कर पाते हैं और फिर उनको लगता है कि उनका जीवन की निरस्त हो गया। तो क्या करना चाहिए ऐसा, या किस शेड्यूल को आपने फॉलो किया कि आप ऑल इंडिया रैंक 828 लाए? मेन चीज़ होता है सर, सबका शेड्यूल अलग अलग होता है। जैसे मेरा शेड्यूल कुछ अलग है, किसी और का जो टॉपर होगा उसका कुछ शेड्यूल अलग होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी का कॉपी करें शेड्यूल तभी होगा। मेन होता है कि हम कोई प्लानिंग करते हैं और पर डे, जैसे कि हमको इतना पढ़ना है, इतना क्वेश्चन आज बनाना है, जो कोचिंग में पढ़ाया गया उसको आके एक बार रिवाइज करना है। इतना मेरे पास एटलीस्ट टाइम रहना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग को सबसे पहले भरोसा करना होगा अपने टीचर पर कि वो जो पढ़ा रहे हैं उसी से क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा हमसे। तो मेन होता है कि टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि अगर हम प्लानिंग बना रहे हैं, शेड्यूल में ये कि प्लानिंग बना रहे हैं कि आज हमको इतना करना है, जो सर पढ़ाए हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है बस। तो इससे क्या होता है कि टाइम ज़्यादा वेस्ट होता नहीं। और सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है, कोई रात को लेट तक पढ़ता है। सबका अलग है। जिस तरह जिसका शुरू से आदत है वैसा करना चाहिए। मेरा कभी कभार है कि जैसे कभी सर बोलते थे कि नहीं, मेंटल फिजिकल दोनों अच्छा रहो, तब क्वेश्चन बनाने में भी ईजी पड़ेगा।
तो उसके हिसाब से हम फिर एक्सरसाइज वगैरह सुबह करते थे। बट मेरा था क्या कि पहले से आदत था कि नहीं, हमको रात तक पढ़ने का आदत था, सुबह थोड़ा लेट से उठने का आदत था, तो नहीं हो पाता था। तो कभी कभार हम अपना रूटीन फॉलो करते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि जो कोई और कर रहा है वही रूटीन हम फॉलो करें, अपना रूटीन फॉलो करना है, बस टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को मैनेज करके चलना है। जितना हमारा है, मान लीजिए कि हम कोई सब्जेक्ट लिए कि 1 वीक में इतना हमको कंप्लीट करना है, तो ये चीज़ अगर माइंड में रहेगा तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। जैसे अभी का दिन में अधिकतर कोई रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह इस सब चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो सब चीज़ से क्या होता है कि अगर हम शेड्यूल कोई बनाते हैं तो इतना रहता है कि नहीं, हम लोग को रहता है प्रेशर, माइंड में रहता है कि नहीं, हम लोग को आज इतना कंप्लीट करना है, हमको आज इतना कंप्लीट करना है। तो अगर हम इधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो कंप्लीट नहीं होगा आज। तो इससे बेनिफिट होता है कि टाइम मेरा वेस्ट नहीं जाता है इंस्टाग्राम या फेसबुक या जो भी है सोशल मीडिया। तो हमारे जितने छात्र हैं, देखिए, जो सक्सेसफुल होते हैं वो कुछ ना कुछ अलग ज़रूर करते हैं। और 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे अभिनय कुमार जी ने, हमारे अतिथि ने कही, उसको जरूर ध्यान रखिए। पहला, विश्वास अपने गुरुओं पर, और दूसरा, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। ये टारगेट आपको आपके उद्देश्य से भटकने से रोकेगा और अगले दिन का सही यूटिलाइजेशन करने में आपको मदद करेगा। बाकी इससे बेहतर शेड्यूल कुछ नहीं हो सकता है कि आप अपने शेड्यूल को अपने हिसाब से बनाएं और हर दिन की एक नई ऊर्जा के साथ उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। सर, लास्ट में आपके कुछ सुनहरे शब्द हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को मोटिवेट करने के लिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा अभी अभिनय बोला कि डाउट ना रखें, विश्वास करना सीखें, क्योंकि सेल्फ डाउट किल्स मोर ड्रीम देन फेलियर एवर विल। तो अपने आप पे जो अविश्वास है वही हमारी हार का कारण बन जाता है या हमारे पतन का कारण बन जाता है, जो भी आप इसे समझे। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं या कोई कोचिंग आपने ज्वाइन कर ली है, जरूरी नहीं है टेक गुरुज, कुछ भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर आपने वहाँ ज्वाइन कर लिया है तो विश्वास करना सीखें कि जो टीचर बता रहे हैं उसी चीज़ पे आपको चल रहा है। क्योंकि जब आप एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करेंगे, प्रॉपर टारगेट को चेंज करेंगे, तभी आप चीज़ों को अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन आएगा और डिस्ट्रैक्शन ही हार का वजह बनता है, डिस्ट्रैक्शन ही सेल्फ डाउट लाता है। बाकी लास्ट में अभिनय से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभिनय, थोड़ा ये बताइए कि टेक गुरुज ही क्यों? टेक गुरुज में ऐसा क्या मिला आपको कि आप सबको बोलेंगे कि टेक गुरुज को आप जरूर समझने की कोशिश करें? सर, मेन रीज़न होता है जैसे कि हम लोग पहले भी बोले, गाइडेंस। हाँ, तो गाइडेंस में सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड नहीं होता है, पर्सनल भी प्रॉब्लम जितना होता था। जैसे कि हम आपके साथ अराउंड 4 साल तो रहे, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा टेक गुरु से रिलेटेड, चाहे वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम हो या कुछ एजुकेशनल प्रॉब्लम हो रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, तो हमेशा हमको सर हेल्प किए हैं हुए। मेन चीज़ है, जैसे कोविड का सिचुएशन था उस टाइम जब हम पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम इतना दिक्कत होने के बावजूद भी सब घर में था। मतलब एक कोविड का सिचुएशन तो जान ही रहे हैं, सबको जान रहा है। उस टाइम भी सर हम लोग को बुला के ऑफलाइन, चाहे 2 ही लड़के थे तो ही कोई को पढ़ा रहे थे। इतना तो था कि 2 लड़का में इनको इतना पैसा तो नहीं हो जा रहा था कि ये पूरा रूम रेंट वगैरह सब अपना पर्सनल जो भी खर्च है ये उठा पाए। इतना तो पता चलता है कि सर हम लोग के लिए जितना सोचते हैं कि नहीं, इन्हीं लोग के, हम लोग का सक्सेस पर ही सर का मतलब अपना आप को न्यौछावर कर दिए हैं, अपना पर्सनल चीज़ को छोड़ करके लगे हुए थे। ये सब चीज़ है जिसके कारण हम जनरली टेक गुरु को प्रीफर करें। और के बाकी एक चीज़ और, जो ये बिलीव अपने अंदर कैसे लाए? सर, ये बिलीव मेन होता है कि जो टीचर जो गाइड कर रहा है, जैसे कि आप ही के बारे में, तो आप डेली क्लास शुरू करने से पहले 2-4 मिनट या 5 मिनट पहले मोटिवेट करते थे। ये डेली का आपका रूटीन था, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और कभी भी कुछ भी डाउट होता है तो उससे पूछने पर कुछ भी मतलब क्वेश्चन, तो अगर बिलीव लाना है तो सबसे पहले टीचर पर भरोसा रखना है। टीचर पर भरोसा रहेगा तभी बिलीव आएगा कि नहीं हम कर सकते हैं।
मेरे हिसाब से तो यही लगता है। तो देखिए, आज बहुत बड़ी बात है कि शिक्षक और साथ साथ स्टूडेंट दोनों एक ही मंच पे हैं। ये हम लोग के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, और एक टीचर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात होती है। आज के कार्यक्रम में आज सभी छात्रों को यही मैं बोलना चाहूँगा कि हमेशा लगन के साथ लगे रहिए, ताकि मुकाम आपको मिल सके। टॉपर स्टॉक में मैं समीर कुमार फिर नए गेस्ट, नए सक्सेस स्टोरी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सर धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आपका भी अभिनय जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम लोग, और हमारे जितने छात्र हैं जो देख रहे हैं वो भी मोटिवेट रहें। तब तक के लिए अपने मित्र, अपने अभिभावक, अपने शिक्षक को धन्यवाद, उनका धन्यवाद देते हुए ठीक है, थैंक यू।